ओके बेटा, देखिए फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन। ओके चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए हैव नर्व सेल्स आर न्यूरॉन्स व्हिच आर बेसिकली सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली ऑल नर्व्स। तो चाहे वो ब्रेन की नर्व हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड की नर्व हो, चाहे बॉडी की नर्व हो, सब एक ही जैसे स्ट्रक्चर की बनी होती हैं। और नर्व सेल में तीन पार्ट्स होते हैं। एक जो डेंड्राइट्स होता है, जो ब्रांचेस जैसे निकला होता है, फिर सेल बॉडी या स्टोमा बोलते हैं। और लंबा जो पार्ट होता है उसको एक्सान कहा जाता है। चलिए अगला पार्ट आपको दे, दूसरा पेज। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है, एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसको आप बनाइएगा। लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारे बॉडी में, ये सबसे लंबी। हैज टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस नेमली डेंड्राइट टू रिसीव मैसेज। डेंड्राइट, एक नर्व सेल का डेंड्राइट जो होता है ये मैसेज को रिसीव करता है, और ये दूसरे नर्व सेल के एक्सॉन लास्ट उसके टर्मिनल बॉडी से जुड़ा होता है। एंड एक्सॉन टू कन्वे मैसेज अवे फ्रॉम द सोमा। ऑल न्यूरॉन्स या नर्व्स टिश्यूज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम जर्मिनल लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। तीन तरह की हमारे बॉडी में जर्म लेयर मिलती है जब भ्रूणावस्था बनता है। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो किसी की एक्टोडर्मल संरचना होती है, किसी की कोई मीजोडर्मल होती है और कोई एंडोडर्मल होती है। मोर एप्टली क्या, जर्मिनल लेयर मतलब वही बताए ना, परत, तीन परत मतलब जर्मिनल तीन, जैसे तीन लेयर। तो भ्रूण अवस्था की जब भ्रूण का बनना शुरू होता है, जब जाइगोट बनता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है ना। मेल फीमेल, मेल फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो दोनों में आधे आधे क्रोमोसोम यक्स यक्स हेप्लॉइड होते हैं। तो जब वो मिलते हैं तो डिप्लॉइड हो जाते हैं। फिर वहीं से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, माइटोसिस। तो सेल एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह से सेल। तो इसमें कई स्टेजेस होती हैं। मारुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, गैस्टुला स्टेज। तो इसमें ये जर्म लेयर बनते हैं, परत। तो एक्टोडर्म बाहरी, फिर मीजोडर्म मध्य की, और एंडोडर्म। तो कुछ ऑर्गन्स हमारे होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो एक्टोडर्मल होती हैं, कुछ होती मीजोडर्मल। अब जैसे हमारा हार्ट वगैरह है, ये मीजोडर्मल ले बनती, मीजोडर्मल है ये। तो क्या डिफरेंस यार, डिफरेंस बता नहीं रहे। एक्टोडर्मल, मेजोडर्मल। और एक्टोडर्मल मतलब क्या होता है, एक लेयर से बनी होती है, बाहरी लेयर है। मेजोडर्मल मतलब मध्य परत, तो दो लेयर हो गई। एंडोडर्मल मतलब तीसरी लेयर अंतः परत से बनती है। अब चलिए इम्पोर्टेंट फॉर हैज नॉट अबाउट अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नंबर एक क्या होता है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर लाती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। दूसरा, टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। अगला, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल, मतलब जो एक व्यक्तिगत सेल पर वर्कलोड होता है वो बंटवारा हो जाता है डिक्रीजेस ड्यू टू ऑरिजिन ऑफ टिश्यूज। सबका काम हल्का हो जाता है। अगला है एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर सर्वाइवल। और यही कारण है कि मल्टीसेलुलर। आवाज तुम्ही लोगों में से आ रही है किसी की, कह दो म्यूट करें। यहाँ से कोई आवाज नहीं है। तो जैसे कोई एक ऑर्गेनाइ हेलो, कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें
हर अलग अलग कर्मचारी अधिकारी बनाए जाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और अपना अपना संभालता है। कोई किसी में दखल नहीं देता है, सुचारू रूप से काम चलता है और वो काफ़ी समय तक टिकता है। और जहाँ सिस्टम नहीं है वहाँ वो जल्दी बर्बाद हो जाता, जल्दी खराब हो जाता है। तो ऐसे ही मल्टी सेलर इसीलिए ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि इसमें हाई लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब आपका आ गया, वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट और एनिमल सेल क्यों अलग अलग तरह, क्यों नहीं प्लांट के सेल हमारे बॉडी में मिलते हैं, हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं एनिमल सेल जो होते हैं वो प्लांट में क्यों नहीं मिलते हैं? मतलब टिश्यू की बात कर रहे हैं। सेल में तो हमने पढ़ ही लिया क्या डिफरेंशिएशन होता है प्लांट सेल और, तो कुछ ही डिफरेंस है, बाकी प्लांट सेल और एनिमल सेल में मोस्टली वही ऑर्गेनल्स मिलते हैं। प्लांट एंड एनिमल आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक होता है, जबकि हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, प्रिपेयर दियर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। मोर ओवर प्लांट आर स्टेशनरी आर फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लांट मूवमेंट नहीं करते, फिक्स होते हैं, जबकि हम लोग मूवमेंट करते हैं। दे डू नॉट कंज्यूम आर नीड मच एनर्जी, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ती, क्योंकि हम भाग दौड़ करते हैं, हम वर्क करते हैं तलाश में भोजन की और चीज़ों के लिए। Since they do not provide them with structural strength, most of these tissues such as xylem, phloem, sclerenchyma, parenchyma, collenchyma, ये सब जो चीज़ें मिलती हैं, they do not contain living protoplasm। अभी बताया ना, जाइलम, फ्लोएम और स्केलेरनकाइमा, इन सब में डेड कॉर्क, ये डेड टिश्यू होती हैं। दे डू नॉट कंटेन लिविंग प्रोटोप्लाज्म, इसमें लिविंग जीव द्रव्य नहीं होता है। जबकि एनिमल्स ऑन द अदर हैंड, क्या, नहीं न्यूक्लियस तो ही जैसे कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म इसमें लिविंग नहीं होता है भाई, कॉर्क सेल डेड होती है, स्केलेरनकाइमा डेड होती है, जाइलम में केवल जाइलम पेरेनकाइमा लिविंग सेल है, बाकी तीनों डेड होती हैं। फ्लोएम में फ्लोएम स्केलेरनकाइमा, मतलब स्केलेरनकाइमा आ ही गया नाम, तो स्केलेरनकाइमा ऑलरेडी डेड सेल होती हैं, समझे, मृदुतक इसलिए इसको बोलते हैं। तो उसमें प्रोटोप्लाज्म जो उसका लिविंग नहीं है। अब इसमें देखिए प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में अच्छे से डिफरेंशिएशन दिया गया है। पेज आप सेव कर लीजिएगा, या जिनके पास बुक है वो पढ़िएगा नोट करके, और बुक ले लीजिए ये एक आप एक्स्ट्रा शाद की। इन प्लांट डेट सपोर्टिव टिश्यू आर मोर एबंडेंट एज कंपेयर लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू की अपेक्षा ज़्यादातर डेड सपोर्टिंग टिश्यू ज़्यादा पाए जाते हैं प्लांट सेल में, जबकि हम लोगों में मल्टी सेलुलर एनिमल्स में लिविंग टिश्यू आर मोर कॉमन एज कंपेयर टू डेड टिश्यू। इसके बाद दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी, जबकि हम लोगों में रिक्वायर मच एनर्जी फॉर मेंटेनेंस। देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू प्लांट में, और हम लोगों में इस तरह का कोई नहीं है, डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट होता है। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट कंटिन्यू ग्रो, जो विभज्योतकी ऊतक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइडिंग सेल, ये हमेशा इसी वजह से प्लांट बढ़ते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, जबकि हम लोगों में ऐसा टिश्यू नहीं पाया जाता है, एक निर्धारित समय होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू सिंपल और हम लोगों में कॉम्प्लेक्स होता है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मीन्ड फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट, प्लांट चूँकि फिक्स होते हैं, और हम लोगों में टारगेटेड टूवर्ड्स हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। फर्दर देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट which divide throughout life, पूरे जीवन भर डिवाइड होती रहती हैं। Reproduction of plants such ever dividing tissue are located in certain region of plant body, जैसे टिपिकल पार्ट्स पे, शूट टिप और रूट टिप्स पे, इंटर कैलरी और कैलरी रीजन में पाई जाती है मेरिस्मेटिक टिश्यू,
जो कि लंबाई में ग्रोथ करती हैं। इसी मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से आप लोग देखते होंगे एक प्लांट का डाल टहनी हम काट देते, नया पत्ता निकल आता है। घास चरते रहते जानवर, हमेशा निकलता रहता है। आप तोड़ दीजिए उसकी शाखा ऊपर का तो देखिए निकल आएगा। तो दोनों टिप पे पाया जाता है, जो लंबाई में ग्रोथ करती है। और कैलोरी और इंटर कैलोरी, तो जो कैलोरी होती है ये प्लांट की मोटाई, और इंटर जो ब्रांचेस बढ़ती हैं। तो based on the dividing capacity of tissue, the various plant tissue can be classified as meristematic tissue and permanent tissue. तो मेनली प्लांट टिश्यू को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होती है ये प्राइमरी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स से बनी होती हैं, हमेशा डिवाइड होती रहती हैं। और परमानेंट जो अस्थाई, परमानेंट आल्सो फॉर्म फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यूज, लेकिन अब वो परमानेंट है। अच्छा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज में कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए नहीं होती, जबकि परमानेंट टिश्यू एक हो करके एक स्पेसिफिक फंक्शन वर्क करती हैं। और परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट को पुनः तीन भाग में डिवाइड किया गया, पेरेन काइमा, कोलन काइमा और स्केलरन काइमा। पेरेन काइमा एरन काइमा भी कहते हैं हम लोग। जबकि हमारे बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में कुछ इस तरह का नहीं होता है, कोई डिवाइडिंग सेल्स नहीं पाई जाती है, कंट्रास्ट टू प्लांट। क्योंकि हमारे में लाइफ टाइम जो है सेल्स का ग्रोथ नहीं होता रहता है। अगला पेज आपका है, ये देखिए बढ़िया से चार्ट बना हुआ है आपका, प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू नंबर 2 में डिवाइड किया गया। नंबर 1 मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन एंड हैव टोटिपोटेंसी। समझे ना, सेल डिवीजन होता है, टोटिपोटेंसी मतलब उसमें सेल में बढ़ने की क्षमता। उसके बाद दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू, मैच्योर सेल्स इनकेपेबल, सेल डिवीजन इसमें नहीं होता। अब आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में, एपिकल मेरिस्मेटिव, ये टिप्स रूट और स्टेम दोनों के, रूट और शूट के टिप्स पे चोटी पर पाई जाते हैं। लैटरल बिलो बार्क, छिलके के नीचे, कैम्बियम, डाइकॉट रूट एंड स्टेम। डाइकॉट रूट और स्टेम कैम्बियम में भी मिलते हैं। और इंटर कैलरी, ये इंटर नोड ऑफ स्टेम, गांठ और पर्व संधियां। तो जो पर्व होता है, गांठ, दो गांठों के बीच का रीजन को हम इंटर कैलरी या इंटर नोड बोलते हैं, यहाँ पर मिलता है ये। कैम्बियम का मतलब जो होता है, जो ग्रिथ होता है, जो मेन बीच में वैस्कुलर बंडल जो जहाँ पे होते हैं, समझे ना। वैस्कुलर बंडल मतलब संवहन ऊतक, आपका जाइलम फ्लोएम, ये सब जहाँ पे होता है वो कैम्बियम रीजन। तो उसमें भी ये मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। अब आपका सिंपल वाले में आ जाइए, इसको दो में डिवाइड किया गया है, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव नेचर है इनका, ये अदर फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन जिसको कहते हो। टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये तीन तरह की होती हैं। इनके अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग जगहों पर ये पाए जाते हैं और इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है। और कॉम्प्लेक्स में ये जटिल इसीलिए बोला गया क्योंकि ये एक से अधिक तरह के सेल से मिलकर बनती हैं। टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम में दो तरह की मेन होती हैं, सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। और फ्लोएम में सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होती हैं। और जाइलम में जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं।
वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों ये हेल्प करते हैं वाटर मिनरल्स के जो है एब्जॉर्प्शन उसमें। फंक्शन आगे दिया गया है सबका, आप अच्छे से पढ़िएगा। फंक्शन और स्ट्रक्चर देखिए सब दिया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम, नेचर cells of meristem divide continuously and help in increasing the length and girth of the plant। girth का मतलब वही बीच में जो मोटाई, पौधा मोटाई में बढ़ता है, वही girth। these cells show the, हाँ वही कैम्बियम उसमें होता है, रिंग बनता है, हर साल एक रिंग बनती है। अब इसको आप पढ़ सकते हो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल। पतली इनकी सेल वॉल की बनी होती है, लेकिन सेलुलोज किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होती है, शर्करा, और थिन होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल में भी स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, अलग अलग शेप होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल आर कम्पैक्टली अरेंज, बिल्कुल एक दूसरे से कंपैक्ट होते हैं सॉलिड की तरह, समझे? बीच में गैपिंग नहीं होती है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर, मतलब वही दो सेल के बीच में कहीं देखो गैप दिख रही है, बीच बीच में स्पेस नहीं दिख रहा है, सब छुपे। अगला है एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, काला वाला ये लार्ज न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म एबंडेंट, पर्याप्त मात्रा में साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन फ्यू वैक्यूल्स आर नो, कुछ वैक्यूल्स होते हैं रिक्तिकाएं, या तो नहीं होती हैं। अब कहाँ कहाँ मिलती है, अभी हमने बताया आपको अकरेंस में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यू एंड फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू द, तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक फाउंड या suited on the growing tips of root and stems, तो प्लांट के जो इलांगेशन को बढ़ावा देती है रूट के लंबाई में और शूट में। अगला है लैटरल मेरिस्टेमेटिक, बीज आर फाउंड beneath the bark cambium and in vascular bundle of dicot, मोनोकाट में नहीं, डाइकॉट के वैस्कुलर बंडल में, जिसके बीज पत्र में दो बीज पत्र होता है, कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। रिंग उसी में बनता है। The layer cambium is the in which is responsible for growth in thickness, मोटाई में। और आपका लेटरल हो गया और इंटर कैलरी होगा। शायद ये पेज पूरा हो गया और आज का क्लास भी यही एंड करते हैं हम।